कोई और बंदा होगा, वो आपके ऊपर एक्सटॉर्शन का केस डाल देगा। यानी बिना रीज़न के आप वसूली करो, पैसे मांग रहे हो, आपके ऊपर एक्सटॉर्शन का केस भी हो सकता है इस मामले पे। सिग्नेचर अभियान लिया, मैं मानती हूँ बात को, क्या किया बाद में, रद्दी में डाल दिया ना। जितनी भी सिग्नेचर ली गई, मैं आप लोगों को बताती हूँ, मुमरा वासियों की ये सारी की सारी रद्दी में गई है। अरे अगर उनको मिला होता ना तो आज इतनी पब्लिसिटी की होती है कि भाई हमने किया। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। टोरेंट को लेकर आपने बहुत सारे जुल्म तो सुने होंगे कि किस तरीके से टोरेंट ज़्यादा बिल भेज देता है या अपनी मनमानी करता है। आज फरज शेख फिर से कलवा विभाग के जो टोरेंट कार्यालय वहां पर पहुंची और उन्होंने एक लेटर दिया है और लेटर को किस तरीके से दिया और क्या मांगनी की है हम वही जानना चाहते हैं। आज आपने क्या मुद्दे पर यहाँ पर लेटर दिया है और क्या लेटर लिया गया है? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि किस तरीके से हर किसी को पता है कि एनसीपी ने जब से टोरेंट पावर को मुमरा में लाया है, आए दिन किसी ना किसी तरीके की जो है इन लोगों के नई चीज़ें आ रही, कभी पीडी, कभी एफआईआर, और अब जो नया आया है वो विजिलेंस आया है। तो मैं आपको बता दूं, ये विजिलेंस का जो केस है ये थोड़ा दिक्कत है लोगों में, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपने ये गुनाह कब किया है और क्या हुआ है। ठीक है, आपको बोल रहे हैं कि आपका मीटर टेम्पर्ड है। अरे टेम्पर्ड है तो आप उसको रिपोर्ट दो, क्योंकि हर चीज़ का जो है ना, हर चीज़ को कानून के हिसाब से किया जाता है। तो आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर आज हम लोगों का आने का खास मकसद ये था कि विजिलेंस के जो केस के ऊपर विजिलेंस जो केस बनाया जा रहा है कंज्यूमर पर, तो उसमें ऐसा है कि आपको बोला जा रहा है कि आपके ऊपर पिछले 5 साल का जो है आपने लगाया नहीं है मीटर, आपके ऊपर विजिलेंस का केस बना है। आपको 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जो भी आपका जो है लाखों में अमाउंट जो जा रहा है, कुछ के हज़ारों में भी जा रहा है, लाखों में अमाउंट जा रहा है। तो आप देखिए, एक तरीका होता है असेसमेंट करने का। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 को पढ़ोगे तो उसमें 126 सेक्शन जो है, उसमें सब सेक्शन 1 ये बोलता है कि अगर किसी भी कंज्यूमर के प्रेमाइस पर आप जाओगे, अगर आपको उसके ऊपर विजिलेंस का केस दाखिल करना है, अगर आपको वहाँ डाउट है तो आप वहाँ पर जाइए। आपका जो भी कंसर्न पर्सन, अथॉरिटी जो है जिसको, वो पर्सन वहाँ जाएगा। जो भी इंस्ट्रूमेंट या गैजेट जो है, जो भी डिवाइसेस है, वो कनेक्टेड और यूज्ड है, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं, आपको उसके हिसाब से जो है उसके ऊपर विजिलेंस का केस डालना है। ठीक है, लेकिन हमारे पास ऐसे भी केस है जो घर 4-4 साल से 5-5 साल से बंद है, उनके घर पे आप नोटिस लगा कर जा रहे हो और बोल रहे हो कि आपके ऊपर विजिलेंस का केस दाखिल किया गया है। लेकिन ऑन व्हाट बेसिस? लेकिन क्या होता है, आप जो है वो बेसिस आप बता रहे नहीं हो किस तरीके से, और आप सीधा बोलते हो कि आपको आके ना 50,000 40,000 भरना है। अरे लेकिन मैं क्यों भरूँ? आप मुझे बताइए तो सही कि मेरा गुनाह क्या है। अभी जब कोर्ट भी जाता है, अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं तो कोर्ट आपको मौका देता है अपनी सफाई देने का, और कानून जो ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है 126 सेक्शन, ये भी आपको मौका दे रहा है सफाई देने का अपनी। यानी अगर मैं कंज्यूमर, बीइंग अ कंज्यूमर, मेरे ऊपर विजिलेंस का केस दाखिल होता है तो मुझे जो है वो 30 डेज़ का जो है टाइम मिलता है अपील करने के लिए कि ये पर्टिकुलर जो विजिलेंस का केस मेरे ऊपर लगा है, इससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। आई कैन गिव यू द प्रूफ जहाँ पर ये साबित हो सकता है कि ये मेरा नहीं है करके। तो ये आपको कोई जानकारी टोरेंट वाले नहीं देंगे, और ये इनकी गलती है। ये चीज़ हम लोगों ने अभी ऊपर जाके डिस्कस किया और उनको बताया बाकायदा कि आपके जो भी विजिटर, जो भी आपकी जो अथॉरिटी पर्सन आते हैं, वो ये नहीं बोलते कि आपके ऊपर केस लगाए और आपके ऊपर इतने दिन का टाइम है, आप उसको प्रूफ कीजिए। आप सीधा बोलते हो कि आपको ये विजिलेंस का पैसा भरना पड़ेगा वरना आपके ऊपर एफआईआर होगा। ये लोग ये बोलते हैं, आपको कोई भी जो है अपील के बारे में नहीं बोलता। अब ये बताइए, मेरे ऊपर अगर आप बोलते हो कि आपको 2.5 लाख रुपए भरने, अरे मैं सवाल तो करूँगी ना क्यों भरने। यानी आप बिना रीज़न दिए, बिना कुछ बताए मुझसे वसूली कर रहे हो। कल को कोई और अगर इंसान, कोई और बंदा होगा, वो आपके ऊपर एक्सटॉर्शन का केस डाल देगा। यानी बिना रीज़न के आप वसूली करो, पैसे मांग रहे हो, आपके ऊपर एक्सटॉर्शन का केस भी हो सकता है इस मामले पे। तो आप जो है बोलते हो कि हम लॉ के हिसाब से चल रहे हैं, हम रूल के, तो आप ये सेक्शन क्यों भूल गए भाई? असेसमेंट करने के टाइम पर आप ये सेक्शन क्यों भूल गए? तो ये ऐसा नहीं होता है। आपको हम बस अपने मतलब ये ना, हम लोग जो हर मंडे ट्यूसडे जो है वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ टोरेंट के काम के लिए हमारे जनता दरबार, हाँ जनता दरबार आप कह सकते हैं इस चीज़ को, सिर्फ और सिर्फ टोरेंट के मसले पर हम काम करते हैं। वहाँ पर से मिल सकते हैं, कैसे आ सकते हैं? हमारा जो कार्यालय है सिद्दीकी बाग के सामने, वहाँ पर हम जो है एवरी मंडे ट्यूसडे सुबह 11 बजे से 3 बजे तक बैठते हैं, जहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर टोरेंट के मसलों पर काम करते हैं। उनकी जो भी शिकायत है उसको राइट डाउन करके हम लोग पर्सनली लोगों टोरेंट ऑफिस में आकर इससे बात करते हैं। तो अगर किसी को भी विजिलेंस हो या किसी भी तरीके का मसला हो, मैं आप लोगों से अपील करूँगी, कुछ रहे तो आप सीधा कार्यालय में। जनता दरबार लगा रहे हो और भी दीगर पार्टियों ने सिग्नेचर अभियान चलाया है, वो सिग्नेचर अभियान से जो है कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। हाँ। आप ऑन ग्राउंड आके आपको क्या लगता है, आपसे कुछ फ़र्क पड़ेगा? आप अकेले जो है कर रहे हैं? जी बिल्कुल पड़ेगा, क्यों पड़े। देखिए, क्या सिग्नेचर अभियान लिया, मैं मानती हूँ बात को, क्या किया बाद में, रद्दी में डाल दिया ना। क्या
क्या किया उसको, कोर्ट में गए, यहाँ गए, वहाँ आप बताइए ना, फाइल एक कोर्ट में एक नंबर मिलता है, जब आप पिटिशन डालते हो तो आपको एक पिटिशन नंबर मिलता है, क्या नंबर मिला? अरे अगर उनको मिला होता ना तो आज इतनी पब्लिसिटी की होता है कि भाई हमने किया। आपको मैं यकीन दिला सकती हूँ इस बात का, मुमरा में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिवाय मुस्लिम लीग के टोरेंट के लिए कोई काम नहीं करेगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो टोरेंट के लिए काम नहीं करेगी, सिर्फ आपके सामने पब्लिसिटी स्टंट करेगी, उसके अलावा आपके लिए कुछ नहीं करने वाली है। जितनी भी सिग्नेचर ली गई, मैं आप लोगों को बताती हूँ मुमरा वासियों, ये सारी की सारी रद्दी में गई है, ये किसी भी कोर्ट में जाकर नहीं रखी गई है, ये सारी रद्दी में गई है। और अगर हम काम कर रहे हैं तो हम ये समझते हैं अभी कि फ़िलहाल हम सत्ता में नहीं हैं, पावर में नहीं है, इसलिए हम हर तरीके से चाह रहे डिफेंड करना लोगों को। जहाँ पे भी वो मुश्किल में आते हैं मुस्लिम लीग आके खड़ी होती है। आप ये देख सकते हैं कि किसी को नहीं पता था पीडी क्या होता है, एफआईआर क्यों हो रहा है उनके ऊपर, किसी को नहीं पता था आप विजिलेंस क्या है, ये भी हमने बताया। तो हम लोग चाह रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो, और अगर कल को किसी के घर में जाते हैं और वो बोलते हैं कि भाई आपके ऊपर विजिलेंस का केस दाखिल किया गया है, तो सामने से कंज्यूमर बोले उनको कि अगर ठीक है पहले आप मेरे को रिपोर्ट दो उस चीज़ की, और मेरे पास 30 डेज़ है इसको प्रूव करने के लिए, तो आई कैन अपील फॉर दिस। ठीक है, तो ये कंज्यूमर को जो है वो नॉलेज होनी चाहिए इस बात की। तो ये आज यहाँ पर हमारा आने का मकसद यही था, और हम सच में ये खुलासा करना चाहते थे कि किस तरीके से जो ये मतलब ये धोखा, मैं ये बोलूँगी कि किसी भी तरीके से ये वसूली कर रहे हैं आपसे, तो ये वसूली ना हो, कंज्यूमर अपने राइट्स को जाने, कंज्यूमर अपने जो है वो जाने कि किस तरीके से ये किया जाता है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से वादा कर दी है, मुस्लिम लीग आपसे वादा करती है कि अभी हम सत्ता में नहीं है तो हम आपका हर तरीके से डिफेंड करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि जिस वक्त मुस्लिम लीग जो है वो सत्ता में आती है, कॉर्पोरेशन इलेक्शन जीतती है, आने वाले चुनाव में अगर जीत कर आती है, तो टोरेंट से निजात इंशाल्लाह मुस्लिम लीग ही आपको दिलाएंगे। जिस तरीके से खुले तौर पर मनपा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा टोरेंट का है, और इस टोरेंट मुद्दे से कैसे निजात मिलेगी, फ़रज शेख ने अपने जुमलों में जो एक अपील भी की है कि इस बार अगर फ़रज शेख जी को या इंडियन मुस्लिम लीग के एक चांस दिया जाएगा तो मुमरा शहर में टोरेंट को हटाया जा सकता है। अब ये देखना है किस तरीके से मनपा चुनाव और आने वाली रणनीति होती है। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी, खलवा।